जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और यह जो आपको टेस्ट सीरीज 15 इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग को 14 तक अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग यह टेस्ट सीरीज 14 तक अपलोड है, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। आप लोग के चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और अभी इसमें सिर्फ 5 सेट बचे हुए हैं, तो इसको भी जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से विधान परिषद किस राज्य में है वह बताना है। तो यहाँ सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि 6 राज्यों में विधान परिषद अभी विद्यमान है। ठीक है, 6 राज्य में विद्यमान है आपको विधान परिषद जो है कौन कौन राज्य में है वह देख लीजिए। तो आप एक देख लीजिए कि बिहार में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा और एक महाराष्ट्र में हो जाएगा। यही 6 राज्य जो है आपको यह द्विसदनात्मक राज्य है। द्विसदनात्मक के मतलब हो गया एक विधान परिषद हो गया और एक विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक अच्छे से याद कर लेना है। अगर पूछे आपसे कि विधान परिषद का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है, तो यह 169 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें से देखना है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही कौन हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, यह पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, गोवा, जो कि यहाँ पे त्रिपुरा भी तो आपको राज्य ही स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी और डी दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है सिर्फ गोवा को। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि गोवा को कब बनाया गया था। तो गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में, ठीक है, 1987 में बनाया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। और ये तो संशोधन हुआ था। ठीक है, यह संशोधन हुआ था, लेकिन बना था कब, तो बना था 30 मई, ठीक 30 मई 1987 को। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 25वां राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। तो ये सभी याद रख लेना है। और एक बात और जान लीजिए कि 1510 में पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्फांसो दी अल्बुक्कर जो था वह गोवा पर कब्जा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान को हरा करके यह 1510 में इससे छीन लिया था गोवा को। ठीक है, वो कौन, वो तो यहाँ अल्बुक्कर के द्वारा छीन लिया गया था। तो ये सभी बातों को भी याद रख लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिपुरा इसमें भी शामिल है। बाकी लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी आगे हैं 3 और प्रश्नों को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से किससे संबंधित है। 19 जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया गया है 19 अनुच्छेद में ही। ठीक है, बोलने की आज़ादी जो है हमको 19 अनुच्छेद में ही मिलता है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं 4 और प्रश्न में है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे आपको राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे। और यह जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और एक हुआ था आपको 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये सभी को याद कर लेना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्नों में है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ग्राम सभा के जो सदस्य बनता है उसका न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उसकी न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष से ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको फ्रेंड्स कि किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों का जो व्यक्तियों का सामूहिक रूप से जो ग्राम सभा का सदस्य बनता है उसका जो होता है 18 वर्ष। यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ये होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
और यहाँ पे 25 वर्ष हो जाएगा, यह लोकसभा के लिए हो जाएगा, और 30 वर्ष हो जाएगा, यह राज्यसभा के लिए हो जाएगा न्यूनतम आयु। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से निम्न में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल का है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न कौन सुमेलित है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित है, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे तो यहाँ पे एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, एडम स्मिथ हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौन, तो यह जॉन मेनार्ड हो जाएंगे, जॉन मेनार्ड, यह सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे, अल्फ्रेड मार्शल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है एक से अधिक दिया गया है, तो यह सही है। एडम स्मिथ जो हो जाएंगे किस अर्थशास्त्री राजनीतिक शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है इनको, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हो जाएंगे एडम स्मिथ हो जाएंगे। चलिए आगे 8 नंबर देख लेते हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो जाएगा। ठीक है, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, 2015 से यह नीति आयोग में बदल गया था। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेना है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में निवेश योजना के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का प्रयोजन निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे प्रोविडेंट के लिए किया गया है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा किया गया था, और यह नवंबर 1917 में यह बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 का कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक जो बिंबिसार था, बिंबिसार इसका जो चिकित्सक था वह जीवक था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, यह आपको डी हो जाएगा। और यह जो मगध शासक का बिंबिसार था, यह बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था यह हो जाएगा अलबरनी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज जो था यह हो जाएगा आपको क्या, तो यह हो जाएगा आपको 13 का सी है कि रक्षा विभाग यानी सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवान ए अर्ज जो था यह क्या हो जाएगा, तो इसका स्थापना भी बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा किया गया था, और बलबन ही अस्थायी सेना रखने की शुरुआत किया था, और यह जो है आपको संबंधित हो जाएगा रक्षा विभाग से। ठीक है, यानी दीन ए अर्ज जो था क्या था, तो यह आपको सैन्य विभाग हो जाएगा। 14 को देख लेते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि कप है, तो कप में क्या यहाँ कहा गया है, तो कप में क्रॉकरी यहाँ पे दिया गया है, कप क्रॉकरी है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि यहाँ पे शार्पनर जो है यह आपको लेखन सामग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 का जो दिया गया है, 15 का के दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत को यहाँ पे चयन करना है, तो 15 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि मानसून जो है असंगत हो, बिजली कड़कना और यहाँ पे बरसात बादलों का गरजना, ये सभी जो है एक समान है, बाकी मानसून जो है यह अलग हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर में है, यहाँ पे 16 नंबर में है कि यहाँ पे कहता है कि वाणी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी हुई है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो इसको अगर आप लोग बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर इसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ये यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब अंग्रेजी का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको एक नज़र से अपने से देख लीजिएगा। तो 17 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 18 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 19 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर, और 20 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और 21 नंबर प्रश्न है और 21 का ऑप्शन
बी हो जाएगा। और यहाँ पे 22 को देख लेते हैं, और 22 का आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। और 23 का आंसर हो 23 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, और 24 नंबर का आंसर आपको पे एक ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे 25 नंबर के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे यही गलत होगा, ठीक है, यहाँ पे यही गलत होना चाहिए कि सूर्य कुंड से ना होकर के यहाँ सूर्य कुंड से ना होगा, सूर्य कुंड में प्रतिवर्ष होगा, यहाँ पे में लगना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन आपको 20 सही है। आगे 26 नंबर देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे दिया है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। विजय ने अजय को बहुत तिरस्कार किया। यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पे तिरस्कार ना होकर के अपमान होनी चाहिए थी, ठीक है, अपमान यहाँ पे हुआ। तिरस्कार का यहाँ पे क्या कर रहा है, चयन करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ अपमान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 का, कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। साध्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो साध्य का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, और साध्य हो जाएगा। 28 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय को क्या कहा जाता है, यहाँ पे डी हो जाएगा, पूर्वाह्न कहा जाता है। आगे यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन हो जाएगा, इसमें से तोपची जो है सही वर्तनी लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं चक्रव्यूह किसकी रचना है। चक्रव्यूह जो है किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा कुंवर नारायण की है, ठीक है, कुंवर नारायण इसकी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 में कि जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कहलाते हैं, तो यह कहलाता है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय कहलाता है, अव्यय कहलाता है। 32 को कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध देख लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। यहाँ पे यह अशुद्ध हो जाएगा, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए कि हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, यह होना चाहिए था यहाँ। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। यदि गेंद पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुँचती है तो गेंद को किस ऊंचाई से छोड़ा गया, तो देखिए यहाँ पे सही 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 34 को देख लेते हैं कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका सही आंसर 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1 तथा 1.33 के बीच होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि 3 प्रतिरोधक ABC जिसका प्रतिरोध क्रमांक R, 3R और 6R चित्रानुसार प्रदर्शित किए हैं। यदि कुछ विभवांतर नेटवर्क में आरोपित किया जाता है तो प्रतिरोध ABC में कुछ ऊष्मीय शक्ति निम्न अनुपात में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3:1:32 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे 36 देख लेते हैं कि दाब क्यों एक अदिश है। दाब जो है क्यों एक अदिश है, तो इसका क्या कारण है कि यह अदिश है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, ठीक है, कि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसीलिए यह जो है अदिश होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभवांतर V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थिति Q कूलम्ब आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, Q गुने V जूल हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि प्रकाश एक सीधे रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना क्या कहलाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा क्या, तो परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन, विवर्तन अवरोधकों के किनारों में मुड़ता है, वर्ण विक्षेपण एवं व्यतिकरण भी सभी इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है, तो ठीक है, चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बी और सी उसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण गुण और दैशिक गुण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में है। 40 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए उसमें से किस प्रकाश की
प्रकाशिक के उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा और अवतल लेंस हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे देख लेते हैं 41 नंबर में है कि प्रतिरोध एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्ट और एमीटर, वोल्ट प्रति एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, जून 1948 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं 44 का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो 44 का आंसर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा इसका सही, भारत ने। आगे यहाँ देखते हैं भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ में आरंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉस एंजलस यूएसए में, अमेरिका में किया गया है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर में है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, यहाँ पे आके है सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यहाँ पे यह सभी आपको 4 तक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 47 का है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। वार एंड पीस पुस्तक जो लिखा गया था यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर R.N. टैगोर जो है इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो गीतांजलि लिखा गया है। ठीक है, गीतांजलि लिखा गया है। और यहाँ पे जो आपको सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची की इसमें देखना है, तो इसमें ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यह आपको सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 918 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 918। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1935 में। ठीक है, 1935 में 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि मांग के लिए होना जरूरी है, मांग के लिए होना जरूरी है, तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी होना चाहिए कि वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, साधन होनी चाहिए और खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था, तो 1956 से लेकर के 61 तक था। ठीक है, 1956 से लेकर के 61 तक इसका कार्यकाल था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे हो जाएगा कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के लिए क्षेत्र में आता है। ठीक है, डेयरी जो उद्योग होता है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के लिए क्षेत्र में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को और मैथ है, और मैथ का हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं आप लोग को, और इसका PDF सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम जा करके ज्वाइन हो जाइए आप। 55 का आंसर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा, और यहाँ पे 56 को, और 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ 57 है, और 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 देखते हैं, और 58 का आंसर ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे 59 है और 59 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर है और 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे देख लेते हैं 61 का। 61 का देख लेते हैं, यहाँ पे 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे 62 का और 62 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर से देखते हैं अब। 63 नंबर में है कि फेलोपथैलीन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको सही देखना है तो 63 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। आगे 64 का है कि नौसादर का रासायनिक नाम है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 65 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया हो जाएगा यह आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि Na2SO4 किस प्रकार का लवण है। तो यह किस प्रकार का लवण हो जाएगा, यह सामान्य लवण हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि गंधक यानी सल्फर जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन ए सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने पर क्या कारण है, रखने का क्या कारण है, एक ही समूह में रखने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी कि बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आगे यहाँ देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर इसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा और ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 का। और 70 का यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वक के लिए सत्य नहीं है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर आपको सही इसमें डी हो जाएगा कि किण्वक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको डी। 72 का है कि दक्षिणी अमेरिका के खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, दक्षिणी अमेरिका में जो खनिजों का भंडार है वह क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ब्राज़ील का पठार। आगे यहाँ पर देखते हैं कि दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट जो है कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ईरान में है। कहाँ हो जाएगा, ईरान में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जो है यह जो बांध जो है राम सेतु जो हम लोग कहते हैं यह समुद्र में है, जो कहाँ से शुरू होता है। तो इसका सही हो जाएगा सी, पम्बन द्वीप से शुरू होता है। ठीक है, राम सेतु जो है पम्बन शुरू होता है। राम सेतु जो है यह आपको तमिलनाडु में पम्बन द्वीप से शुरू होती है। ठीक है, पम्बन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार के द्वीप में राम सेतु जोड़ती है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बैलाडेला खान किस खनिज से संबंधित है। तो बैलाडेला जो हो जाएगा यह हो जाएगा लौह अयस्क के लिए है। आगे यहाँ 77 को देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी जो उद्गार होता है यह जो आपको बाल्टिक सागर में नहीं होती, बाकी जो दिया गया है और सब ऑप्शन सब में होते हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन था। भारत का पहला हॉकी संघ जो था वह, इसका आंसर ऑप्शन आपको बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। आगे यहाँ देख लेते हैं का संबंध फुटबॉल से है। किसका संबंध जो है फुटबॉल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल से संबंध है। आगे यहाँ देख लेते हैं 80 का है कि उल्लास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उल्लास जो कार्यक्रम है यह हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा कि न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से है। आपको ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर को देख लेते हैं यहाँ पे कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत है। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि 51.91% हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रीफियर मिशन
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पृथ्वी मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया? तो 82 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, नासा के द्वारा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन चरण मांझी जो है यह बने हैं कहाँ के? तो उड़ीसा के बने हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 84 नंबर पर देखते हैं कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेल पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। 85 से यहाँ से मैथ है, इसका टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, PDF वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा और सोल्व किया हुआ सभी PDF वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 85 का आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे 86 नंबर है, 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा और 87 नंबर है और 87 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 88 का और 88 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा और यहाँ पे आपको 89 है और 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यह सीटिंग अरेंजमेंट है, आप लोग इसको अरेंजमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको बैठाइएगा इस तरह से, तो यह अरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का और 90 को इसमें देखिए कि इसमें जो मान पुट करना होता है इसमें, तो यह जो दिया गया ऑप्शन में वही इसमें जब ये इसमें डी को में पुट कीजिएगा तो आंसर आपको सही आ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 51 को देखते हैं और 51 को यहाँ पे देखिए कि दिया गया है, श्रृंखला दिया गया। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला में जब इसको देखिएगा आप लोग तो इसका क्या किया गया है कि यहाँ देखिए 3 है और उसके बाद यहाँ पे 11 कर दिया है, उसके बाद 11 के बाद 27 और 27 के बाद यहाँ पे 59 है, तो उसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या गया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 8 किया गया है। ठीक है, 8 यहाँ पे फिर 16। ठीक है, 8 16 और फिर यहाँ पे किया गया है 32। ठीक है, 32 उसके बाद किया गया है 64। ठीक है, इस सभी का दुगना कर दिया गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपको 123 हो जाएगा। 123 इसका सही आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 92 में है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? तो दूध जो है दही में जमता है, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक बैक्टीरिया के कारण यह जमता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो नहीं है इसमें सी हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन का रोग, यह जो है थायराइड से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे दिया गया है पल्यूमर का रोग और यहाँ पे हाशिमोटो का रोग और अबटूवामनता, यह सभी जो है आपको थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 का। 94 में हो जाएगा यहाँ पे कि शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, महाधमनी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि भूरी शैवाल। भूरी शैवाल 90 का है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? तो इसका देखिए 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। XO प्रकार, XY प्रकार और यहाँ पे ZW प्रकार, यह सभी होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? तो पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, RNA होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, एड्स। एड्स जो है यौन संचारित रोग है और विषाणु के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है। 99 में है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली के शुक्राणुओं मुक्त होने पर तय करते हैं? तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा यहाँ पे कि टेस्टिस, बॉल डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा यूरेथ्रा और पेनिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 100 को देख लेते हैं। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? तो यहाँ 100 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि निस्पंदन होता है, पुनः अवशोषण होता है और यहाँ पे हो जाएगा श्रावण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोगों को समाप्त हुआ और जल्दी आप लोगों को 16 नंबर सेट अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।